हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोगों ने अचेरी शब्द सुना होगा। ये क्या होती है और काली दुनिया में इसका क्या अस्तित्व है, शायद ही आप सभी जानते होंगे। दोस्तों, अचेरी एक छोटी लड़की का भूत या आत्मा है जिसकी या तो हत्या कर दी गई हो या उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। अचेरी को पहाड़ी परी भी कहा जाता है। इन्हें अक्सर काली आंखों, कंकाल जैसी और चमड़े की पोशाक के साथ चित्रित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वे दिन में पहाड़ों या पहाड़ियों की चोटी पर सोती हैं और रात में लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। ये एक छोटा तमतम बजाते हुए गाती हैं और इसकी आवाज़ उस इंसान की मृत्यु का शगुन होती है जो उसे सुनता है, या उस व्यक्ति के किसी करीबी, विशेष रूप से बच्चे की मौत होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये उन बच्चों या बूढ़ों को बीमार कर देती हैं जो इनके संपर्क में आते हैं। किंवदंती कहती है कि अपने आप को इनके अभिशाप से बचाने के लिए अपने गले में एक चमकदार लाल रिबन या लाल धागा बांधना चाहिए। वैकल्पिक रूप से कोई लाल कपड़े या मोती पहना जा सकता है। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है गुजरात की एक 12 साल की छोटी बच्ची जिसका नाम विद्या था। वह कहने को तो 12 साल की एक बहुत ही कम उम्र की बच्ची थी, पर उसमें समझदारी जैसे उसे अपने माँ बाप से विरासत में मिली थी। वह भी अपने माँ बाप की तरह शांत, बड़ों की इज्जत करने वाली और पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि मुसीबत कभी अच्छा या बुरा नहीं देखती। जिसके किस्मत में जो लिख रखा उसे वो झेलना ही पड़ता है, और ऐसा ही कुछ विद्या के साथ होने वाला था। दोस्तों, वह रोज की तरह स्कूल जाती और स्कूल के बाद वही स्कूल के टीचर से गणित की ट्यूशन लेती, और इस सब में कभी कभी उसे घर जाने में काफ़ी देर हो जाती। पर उसके पिता उसे रोज़ शाम को घर के लिए लेने आते थे। पर दोस्तों, एक रोज़ की बात है, उसके पिता को अपने काम के कारण शहर से बाहर दूसरे शहर जाना था, और पिता ने सोचा कि अब बच्ची बड़ी हो रही है और वह काफ़ी समझदार है, तो एक दिन वो खुद घर वापस आ सकती है। उसे काफ़ी समझा बुझा कर पिता अपने काम के लिए चले जाते हैं। उधर विद्या स्कूल निकल जाती है और रोज़ की तरह स्कूल खत्म होने के बाद वो ट्यूशन लेकर अपने घर के लिए निकलती है। दोस्तों, शाम के करीबन 6 बजने वाले थे। विद्या का घर स्कूल से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ही था, पर वह पूरा रास्ता जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। विद्या उन वादियों और पहाड़ों को देखते हुए घर की तरफ बढ़ी जा रही थी। तभी उसे अचानक से लगा कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा हो। उसे लगा कि शायद उसके स्कूल का ही कोई बच्चा उसे आवाज़ दे रहा है। यह सोचकर वह पीछे मुड़ी, पर उसके पीछे कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा और फिर घर की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे दोबारा से वही आवाज़ सुनाई दी, पर इस बार उसे वो आवाज़ रास्ते के दूसरी तरफ के जंगल के अंदर से आई। दोस्तों, विद्या महज 12 साल की बच्ची थी। उसे डर, भूत प्रेत, इन सब का तो कोई भी अनुभव नहीं था। उसे लगा कि स्कूल का ही कोई बच्चा है जो उसके साथ इन पेड़ों के पीछे छुपकर शरारत कर रहा है। वहाँ कौन है यह बोलते बोलते विद्या उस जंगल की तरफ चल देती है। दोस्तों, विद्या थोड़ी दूर ही जंगल में अंदर की तरफ जाती है। तभी वहाँ से विद्या की चीख गूंजती है, और वहाँ दूसरी तरफ रात होने को हो गई थी। विद्या की माँ परेशान हो रही थी क्योंकि उनकी बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई थी। वो विद्या के स्कूल, उसके दोस्तों, सबके घर फ़ोन करके पूछ चुकी थी, और यह सब पता चलने के बाद कुछ ही देर में उनके पिता भी घर वापस आ चुके थे। वह विद्या की माँ को लेकर दोनों अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। पूछते पूछते उन्हें कुछ आसपास के दुकानदारों ने बताया कि विद्या को आखिरी बार उन्होंने घर जाने वाले रास्ते पर देखा था। अब विद्या के माँ बाप को इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं किसी जंगली जानवर ने तो उस पर हमला नहीं कर दिया। उसके पिता तुरंत ही पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद से विद्या को जंगली और आसपास के इलाके में ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उन्हें वो उसी रास्ते के थोड़े अंदर ही जंगल में बेहोश पड़ी मिलती है। उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। विद्या का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। उसे थोड़ी थोड़ी देर पर होश आता और वो एकदम से डर कर सहम जाती और फिर दोबारा से बेहोश हो जाती। डॉक्टरों का कहना था कि इसे किसी चीज़ का भारी सदमा लगा है, या ये किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गई है। पर दोस्तों, जब पुलिस ने एक बात विद्या के माँ बाप को बताई, तब उसे सुनकर वो और भी हैरान हो गए। पुलिस का कहना था कि यह कोई पहला केस नहीं है, बल्कि जंगल में इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर ऐसे हादसे हो चुके हैं, और जिनके भी साथ ऐसा हुआ है उन सभी की हालत विद्या जैसी ही हो गई थी।
और उनमें ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े शामिल हैं और कुछ लोग इसे किसी भूत प्रेत के कारण हुई घटना बोलते हैं। इसके बाद पुलिस वाले भी वहाँ से चले आते हैं। दोस्तों, विद्या की हालत वैसी ही बनी रही। कभी उसे होश आता तो कभी वह डर से चिल्लाकर दोबारा से बेहोश हो जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, पर एक रोज जब विद्या सो रही थी, उसकी माँ भी उसके बगल में कुर्सी पर बैठी थी। उनकी भी आंख लग चुकी थी। विद्या एकदम से अपने बेड से हवा में करीबन 2 फीट ऊपर उठती है और एकदम से माँ माँ करके चिल्लाने लगी। उसकी माँ की आंखें खुलती है। वह विद्या को इस हाल में देखकर सुन्न पड़ जाती है। विद्या एक ही बात बार बार बोले जा रही थी, माँ मुझे बचा लो या मुझे लेकर जा रही है। विद्या की माँ बहुत कोशिश के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो भागकर डॉक्टरों को बुलाती है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद विद्या अचानक से बेड पर आ गिरती है। अब वहाँ पर मौजूद हर एक शख्स की निगाहों में बस सवाल थे। जो कुछ उन्होंने देखा था उनमें से कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अब विद्या के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उसकी नब्ज भी एकदम धीमी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी भी विद्या का शरीर उसका साथ छोड़ सकता है। पर उसकी माँ को अब उस पुलिस वाले की बातें याद आ रही थी और वो समझ चुकी थी कि अब ये सब डॉक्टरों के बस की बात नहीं और वो अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगी। वो तुरंत वहाँ से निकलती हैं और अपनी एक दोस्त की मदद से एक बाबा के पास जाती हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और इन काली शक्तियों को काबू करने में महारत रखते थे। उस बाबा ने विद्या के उन कपड़ों को लाने को कहा जो विद्या ने उस दिन स्कूल से लौटते समय पहन रखा था। उसकी माँ ऐसा ही करती है। वह जल्दी से विद्या के उन कपड़ों को लेकर उन बाबा के पास जाती है। बाबा कुछ मंत्र पढ़कर एकदम से आंखें खोलते ही खड़े हो उठते हैं और बोलते हैं, जल्दी से मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो, वरना अनर्थ हो जाएगा। उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। उसकी माँ रास्ते में उन बाबा से पूछती है, बाबा कम से कम इतना तो बता दें कि मेरी बेटी को हुआ क्या है। बाबा बताते हैं कि तुमने अचेरी का नाम सुना है। अब विद्या की माँ और उनकी दोस्त दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और बाबा से पूछते हैं, अचेरी ये क्या होता है? तब वो बाबा बताते हैं कि अचेरी किसी बच्चे की ऐसी दुष्ट आत्मा होती है जिसकी मौत बहुत ही कम उम्र में किसी हादसे में या जिसकी हत्या कर दी गई हो। वो मरने के बाद एक बहुत ही दुष्ट और खतरनाक आत्मा में बदल जाती है। उसे हम अचेरी बोलते हैं। तुम्हारी बेटी पर उस अचेरी का साया है और वो तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर जाने आई है। ये अचेरी ज़्यादातर बच्चों, बूढ़ों और जो बीमार हों उन्हें अपना शिकार बनाती है, जिससे कि वो धीरे धीरे बीमार होकर मरने लगते हैं और किसी को इस बात का एहसास भी नहीं हो पाता। विद्या की माँ, उनकी सहेली और वो बाबा तीनों कुछ ही देर में हॉस्पिटल में विद्या के पास पहुंच जाते हैं। उधर विद्या के पिता वही एकदम लाचार और अपनी बेटी को खुद से दूर जाता हुआ देखकर बेतहाशा रोए जा रहे थे। पर उन बाबा को देखकर उनमें भी थोड़ी सी उम्मीद जगी और वो उन बाबा के पैरों पर गिर गए और विनती करने लगे कि वो उनकी बच्ची को बचा लें। बाबा उन्हें आश्वासन देकर विद्या के पास जाते हैं और सभी को उस हॉस्पिटल के कमरे से बाहर कर देते हैं और बोलते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी इस कमरे के अंदर नहीं आएगा। अब बाबा मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपने पास रखी हुई राख को गंगा जल में मिलाकर विद्या के माथे पर लगाने लगते हैं। अभी बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि उस बबूत के लगते ही विद्या का शरीर दोबारा से बेड से उठकर ऊपर हवा में लहराने लगा था। पर बाबा ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया और वो राख विद्या के शरीर पर मंत्र पढ़कर फेंकते रहे और कुछ ही देर में विद्या पेट पर आ गिरती है। उसके तुरंत बाद बाबा अपने झोले से एक लाल धागे में बनी हुई ताबीज विद्या के गले से बांध देते हैं। फिर सभी को उस रूम में आने का इशारा करते हैं। डॉक्टरों ने देखा कि अब विद्या की नब्ज बराबर चल रही थी। बाबा ने विद्या के माँ बाप से बोला कि उस अचेरी ने विद्या को इतने दिनों में अंदर से खोखला कर दिया है, उसे सामान्य होने में थोड़ा समय लग सकता है, पर यह तावीज़ विद्या के गले से इसके 18 साल पूरे ना होने तक निकालना नहीं है, वरना दोबारा वो इस पर हावी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर साझा करते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ और डरावनी खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।